हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, ये है चाहते कि एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि प्रिशा को फ्लैशबैक में रिकॉल आता है कि कैसे रुद्राक्ष ने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति जन्माष्टमी के दिन पर ही गिफ्ट की थी। और वो कहती है कि आई विश कि मेरे पास भी कृष्ण जी होते मेरे घर में, और इसीलिए वो उसकी विश पूरी करने के लिए वो कृष्ण जी लेकर आता है। तभी वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा आइडिया सडनली यहाँ पर भी कैसे आ सकता है। तभी वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए तो मेरी हर एक विश समझ जाते हो। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, ये जो कृष्ण की मूर्ति है ना, ये तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगा प्रिशा। और प्रिशा कहती है कि हाँ, मेरी खुशी तो सिर्फ तुम में है रुद्र, और तुम्हारी खुशी जिसमें है उसमें मैं भी खुश हूँ। आगे प्रिशा कहती है कि आई एम श्योर ये मूर्ति हमें हमेशा साथ रखेगी। और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी फ्लैशबैक सीन खत्म होता है, प्रिशा रियलिटी में आती है और यहाँ पर उसे थोड़ा सा अनईजी फील होता है। रुद्राक्ष और अरमान ये नोटिस करते हैं। अरमान प्रिशा को पकड़ते हैं जैसे वो बेहोश होने वाली होती है, तो ये वो उसे उठाता है और रूम में ले जाता है। इधर घर में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सोचता है कि प्रिशा एकदम ठीक हो। बच्चे कहते हैं कि आपने कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं की है, आप चिंता मत कीजिए। सारांश कहता है कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि मम्मा को ज़रूर कुछ ना कुछ याद आया होगा वो कृष्ण जी की मूर्ति देखकर। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, प्रिशा तभी बेहोश होती है जब वो मुझे देखती है, लेकिन आज तो वो मैं उसके पीछे ही खड़ा था, फिर भी वो बेहोश हो गई। सारांश कहता है कि हाँ, ये सब कुछ हुआ उस मूर्ति की वजह से। रुद्राक्ष कहता है कि लेकिन हम कुछ गलत नहीं कर सकते, अगर हमने अपनी लिमिट्स क्रॉस करी हैं तो ये बहुत गलत बात होगी। सारांश और रूही यहाँ पर रुद्राक्ष को समझा ही रहे होते हैं। तभी रूही कहती है डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा और वो बिल्कुल ठीक होंगी। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि चाचा जी अरमान से कहते हैं अब प्रिशा कैसी है। अरमान कहता है कि मैंने उसे मेडिसिन दे दी है, इसलिए अब वो कल ही उठेगी। चाचा जी कहते हैं कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रिशा बेहोश हुई तो हुई क्यों? रुद्राक्ष तो उसके आसपास भी नहीं था। तभी अरमान कहता है कि प्रिशा बेहोश हुई थी उस मूर्ति को देख करके, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ये मूर्ति कहीं ना कहीं रुद्राक्ष से कनेक्टेड है। वो कहता है कि हमें प्रूफ चाहिए होगा कि प्रेम रुद्राक्ष के लिए काम नहीं करता। रुद्राक्ष कहता है कि मुझे जाना होगा प्रिशा को चेक करने, लेकिन बच्चे उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप किचन में जाइए और मैं खाना मांगता हूँ कंचन आंटी से, तब तक आप जाना। कंचन सर्वेंट से कहती है कि ठीक है, बच्चों को सैंडविच दे दो। वहाँ से चली जाती है। रूही घर में छिप जाती है। सारांश वापस आ जाता है घर से। रूही प्रिशा के कमरे में जानती है जब हर कोई सो जाता है और प्रिशा को वो हक करती है। तभी वो विंडो ओपन करती है। रुद्राक्ष और सारांश भी वहाँ जाते हैं विंडो से। रुद्राक्ष प्रिशा से माफ़ी मांगता है। सारांश यहाँ पर फूल का जो वास होता है उसको गलती से गिरा देता है और आवाज़ हो जाती है। रूही कहती है कि चलो चलो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना कोई देख लेगा। सारांश यहाँ पर डेकोरेटिव जो पीस होते हैं उन्हें गिरा देता है और आवाज़ हो जाती है और अरमान ये सुन लेता है। अब वो डिसाइड करता है कि मैं जाकर के चेक करता हूँ। खुराना जल्दी से प्रिशा के रूम से चले जाते हैं अरमान के आने से पहले। तभी वो देखता है कि प्रेम का स्कार्फ वहाँ है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा कि पीहू प्रिशा से कहेगी कि अब कैसा फील कर रही हो आप भाभी। प्रिशा कहेगी कि अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। पीहू कहेगी कि लेकिन आप ये बताइए कल क्या देख करके परेशान हो गई थी। प्रिशा कहती है कि मुझे कुछ याद आया था कल, और मैंने देखा कि रुद्राक्ष ने मुझे सेम वैसे ही मूर्ति गिफ्ट की है जैसे कि हमारे मंदिर में रखी थी। और ये सब कुछ मुझे सरप्राइजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं रुद्राक्ष के साथ अपनी यादों में बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। प्रेम ये सारी बातें सुनता है और वो प्रिशा से कहता है कि भगवान कृष्ण पर तुम्हें विश्वास है ना, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अरमान सब कुछ सुन रहा होता है। वो सोचता है कि मैं सही था प्रेम के बारे में, और वो डिसाइड करता है कि मैं प्रेम को सबक सिखाऊंगा। और वो उसके रूम में घुसता है प्रेम का स्कार्फ लेकर के और कहता है कि ये कहाँ था, बताओ तुमने इसको प्रिशा के कमरे में कैसे छोड़ा। प्रेम कहता है कि अरे ये तो मेरा पानी जब मैं लगाता हूँ पौधों में तब स्कार्फ गिर गया था। और वो स्कार्फ लेता है, वहाँ से चला जाता है और अरमान उसको शक भरी निगाहों से देखता रहता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।